ठीक है, आज थोड़ा सा स्टैंडर्ड टेस्ट है। ठीक है, मतलब आपका 50% वाला टेस्ट है। हाँ, कर लिया। अगर इवन 64 में अगर 30 इज ए गुड मार्क इन दिस टेस्ट, अगर 30 आया तो 30 20 भी ठीक ठाक मार्क्स है इसमें। ओके, बट ज़्यादा स्कोर करना तो अच्छा ही है। सो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन बाय वन मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। ठीक है, log ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस 1/5, इसका डोमेन चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, f of x is equal to 1 minus x into x minus 2 whole power half plus log of x square minus 3x plus 2, इसका डोमेन चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज f of x is equal to square root of x by 4 minus mod x. Okay. So let's try to discuss these three questions first. Okay. So first question कोई किया? फर्स्ट क्वेश्चन कोई किया? देखिए, बेसिक थ्योरी क्या है, इफ यू हैव y इज इक्वल टू log x, ये बेसिक फंक्शन है ना, लॉगरिथम फंक्शन। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू log x? कोई बोल सकते हैं व्हाट इज द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू log x? एनीबॉडी? 0 से इन्फिनिटी। ओपन जीरो है क्या क्लोज जीरो है? ओपन। है ना? 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, इसका मतलब क्या है, लॉग के अंदर सिर्फ ओपन जीरो टू इन्फिनिटी वाले नंबर्स जा सकते हैं। वही है ना मीनिंग, डोमेन का मतलब क्या है, दैट्स द मीनिंग, राइट? सही है। यस सर। अब मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस 1/5। अब लॉग के अंदर कौन जा रहे, ये वाला जा रहे, राइट? सो कैन आई राइट दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 0? 0 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट? सो फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो लॉग के अंदर जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 4। सही है, एक्स स्क्वायर इस तरफ आया तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 4। एक नंबर का स्क्वायर करने के बाद 4 से छोटा नंबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक्स इज इन बिटवीन -2 एंड +2। सही है क्या नहीं? यस सर। सो यही डोमेन होगा। सो द डोमेन इज सिंपली ओपन -2 टू +2। इजी है, इज दिस क्लियर? यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू दिस, पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ओके, प्लस लॉग ऑफ, अब ध्यान से देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू व्हाट, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सही है, क्लियर है क्या नहीं? यस सर। Yes, sir. So now if this function has to be defined, so ये स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, when will square root be defined? This part has to be greater than or equal to 0। सही है क्या नहीं? क्लियर? इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक माइनस बाहर कर लिया तो, राइट?
Okay or not? X minus 1 into x minus 2 should be less than or equal to 0. Okay. Yes, sir. इसके साथ ये भी डिफाइंड होना चाहिए ना, log of this also should be defined. So if log of something has to be defined, ये square box में जो है वो क्या होना चाहिए? This has to be Greater than 0. greater than 0. Greater than equal to भी नहीं चलेगा, greater than 0. Okay. Clear? इसका मतलब क्या है? This has to be less than or equal to 0. This has to be greater than 0. Are there any values of x which satisfy No. both these equations? Are there any values of x which satisfies both these equations? नहीं है ना? अगर less than or equal to 0 तो greater than 0 नहीं हो सकता है ना? Yes, sir. So what are the possible values of x? No possible values of x. सही है क्या नहीं? इसका मतलब डोमेन क्या है? What is the domain? Domain is a, बोल सकते हैं क्या है डोमेन? null set. हाँ, डोमेन इज ए नल सेट. सो फाई इज द डोमेन. कोई भी x के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. क्लियर है? इजी. थर्ड क्वेश्चन Yes, sir. करेंगे. सो थर्ड क्वेश्चन में f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 4 माइनस मॉड x. ओके. सो इफ दिस फंक्शन हैज टू बी डिफाइंड, फर्स्ट स्क्वायर रूट है ना. अगर स्क्वायर रूट डिफाइन होना है तो उसके अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए? x बाई 4 माइनस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सही है क्या नहीं? Yes, sir. क्लियर. अब एक फ्रैक्शन पॉजिटिव होना है तो कंडीशन क्या है? आइदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं. सही है क्या नहीं? एक फ्रैक्शन कब पॉजिटिव होगा? इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव. सही है. इसका मतलब फर्स्ट केस क्या है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस मॉड x इज लेस देन 0. यहाँ इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं. क्यों? Why am I not writing equal to here? Sir, 4 minus mod x can't be 0. हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर कांट बी 0. Yes, sir. और व्हाट इज द अदर केस? और क्या हो सकते हैं? x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस मॉड x इज ऑल्सो, सॉरी मैं उल्टा किया था ना. ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये लेस देन 0 है तो ये भी लेस देन 0 होना चाहिए. ओके. क्लियर है? सो सॉल्व करेंगे. सो 4 माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0 का मतलब मॉड x इज लेस देन 4. सही है? ओके. सो मॉड x लेस देन 4 का मतलब क्या है? x इज इन बिटवीन -4 टू +4. ये हम ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर में डिस्कस किया है. एक नंबर का मॉड 4 से छोटा होना है तो द नंबर हैज टू बी इन बिटवीन माइनस ऑफ दैट नंबर टू प्लस ऑफ दैट नंबर. ओके. क्लियर? यस सर. अब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -4 to 4. ये दोनों को मिला है तो व्हाट इज द इंटरवल दैट यू गेट? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आंसर्स? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, -4 to 4 के बीच में भी होना चाहिए. सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन? सो इफेक्टिव इंटरवल इज x belongs to close at 0 to open 4. सही है? चाहिए तो मैं एक नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा सकता हूं. एक आंसर क्या है? 0 से इंफिनिटी तक, क्लोज एट 0 टू इंफिनिटी. दूसरा आंसर क्या है? -4 और +4 के बीच में होना चाहिए, ओपन.
So what is a common solution between these two? Close at 0 to open 4, सही है कि नहीं? Easy. And next, x less than or equal to 0 and 4 minus mod x is greater than 0. So इसका मतलब mod x is greater than 4. Mod x greater than 4 का मतलब क्या है? x does not belong to minus 4 comma 4, सही है क्या नहीं? इसका उल्टा होगा ना, mod x लेस देन 4 का जो आंसर है, mod x ग्रेटर देन 4 का आंसर दोनों परफेक्टली ऑपोजिट होगा। -4 और 4 के बीच में mod x लेस देन 4 होगा, -4 और 4 के बाहर mod x greater than 4 होगा, राइट? So if you take a real number line, -4 + 4, इसका मतलब -4 से इस तरफ हो सकता है, +4 से उस तरफ हो सकता है। एंड दूसरा आंसर क्या है? x लेस देन और इक्वल टू 0, राइट? सो व्हाट इज द कॉमन आंसर ऑफ दीज टू? दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? कोई बोल सकते हैं? x बिलोंग्स टू अनुजित, बोल सकते हैं? सर 0 to -4 0 to -4। -4 नहीं नहीं, इतना अच्छे से दिख रहा है आपको, देख नहीं पा रहे सही से। व्हाट इज द कॉमन आंसर बिटवीन दीज टू? कॉमन का मतलब है कौन से नंबर्स के ऊपर दोनों लाइंस है? Sir, -4 -4 से से -infinity हाँ संपूर्ण, आप बोलिए। संपूर्ण कुछ बोल रहे हैं? सर वही बोले -4 to -infinity। माइनस 4 to -infinity। हाँ, माइनस open इन्फिनिटी infinity। टू -4। ओके, -4 क्लोज होगा या ओपन होगा -4 पे? open। ओपन है ना, क्योंकि -4 नीचे नहीं है, सो कॉमन नहीं आएगा। सो दिस और का मतलब ये दोनों आंसर्स को क्या करना पड़ेगा? यूनियन करना पड़ेगा ना, राइट? सो द आंसर इज -infinity to -4 और क्लोज इट 0 to 4। समझ में आया पहला 3 क्वेश्चंस? यस सर। देखिए, आप ऐसा जरूरत नहीं कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है तो आपको मार्क्स कम आना है। आप ऑब्जर्व करिए, एग्जाम में अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाया, कौन सा एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं आया, दैट्स व्हाट यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ। समझ में आ रहे? इसमें ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। एक हो सकता है आपको टाइम सफिशिएंट नहीं हुआ होगा। अगर टाइम का प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस बढ़ाना है और चीज़ों को याद करना शुरू करना है आपको। अगर आइडिया में दिक्कत है, एग्जैक्टली कौन सा आइडिया में दिक्कत है, अगर पहली बार ये देख रहे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। समझ आ रहे? ट्राई टू आइडेंटिफाई where you had problems in solving these questions। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यस सर। क्वेश्चंस दिख रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन, f of x is equal to x minus 1 power half plus 2 minus x power half plus mod x minus 2 power half। Fifth question, range of f of x is equal to 4 minus mod x plus mod of 5x plus 1। f of x का डोमेन -2 to 2 है, तो f of mod x plus 1 का डोमेन कितना है? ठीक है, so these are the next set of questions। देखिए, f of x is equal to पावर हाफ का मतलब क्या है? रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ
मॉड एक्स माइनस 2, सही है। तो हमारा लॉजिक क्या है आयुषी, बोल सकते हैं? ये वाला डिफाइंड होना है तो क्या होना चाहिए? Greater than is equal to 0. हाँ, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सिंपली, राइट। ये वाला डिफाइंड होना है तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ओके, ये दोनों के बीच में एंड है क्या और है? यहाँ बीच में एंड होना चाहिए क्या और होना चाहिए? And एंड। And दिस ऑल्सो शुड बी डिफाइंड, दिस ऑल्सो शुड बी डिफाइंड। एंड mod x माइनस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है। इसका मतलब mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? पॉजिटिव साइड में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, सही है। अगर 2 से बड़ा हुआ तो भी mod 2 से बड़ा होगा, या माइनस 2 से छोटा हुआ तो भी mod लेने के बाद 2 से बड़ा नंबर आएगा ना, राइट। नाउ यू हैव 3 सॉल्यूशंस, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। मैं रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब सॉलिड डॉट के साथ 1 से बड़ा है, ओके। लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब सॉलिड डॉट के साथ 2 से छोटा है। तीसरा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन माइनस 2, इसका मतलब सॉलिड डॉट के साथ इस तरफ, सॉलिड डॉट के साथ इस तरफ, ओके। तो आप देखिए ऐसा कौन सा नंबर्स है जिसके ऊपर तीनों लाइन है? आर देयर एनी नंबर्स ऑन विच ऑल दी 3 लाइंस इंटरसेक्ट? हाँ, गुड। आप देख सकते हैं देयर इज ओनली वन नंबर ऑन विच ऑल दी 3 लाइंस इंटरसेक्ट, है ना, सिर्फ 2 है। सो द डोमेन इज सिंपली ए सिंगल नंबर x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये फंक्शन जो है सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड है और कहीं डिफाइंड नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके और नॉट? Okay, sir. नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन पहला करके इसके बाद 5th क्वेश्चन करेंगे। ये भी डोमेन क्वेश्चन है ना, रेंज क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। सो बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स का डोमेन जो है -2 to 2, एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 का डोमेन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कोई किया ये क्वेश्चन? नहीं सर। अगर आपको थोड़ा सा, सर हम किए। हाँ किए हैं, आंसर आया? ये सब सही आया। हाँ, गुड। सो देखिए, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश और हिंदी, एक जनरल लैंग्वेज में आप इसको समझने के लिए कोशिश करिए। एफ ऑफ एक्स का डोमेन -2 to 2 का मतलब है एफ के अंदर कौन से नंबर्स जा सकते हैं? -2 और 2 के बीच में नंबर्स जा सकते हैं, वही है ना मीनिंग। डोमेन का मतलब क्या है? हाँ सर। इसका मतलब वो दोनों के बीच में नंबर्स जा सकते हैं, दैट्स द मीनिंग, राइट। सो नाउ अब f के अंदर mod x प्लस 1 जा रहे हैं। अगर f डिफाइंड होना है तो ये mod x प्लस 1 कहाँ होना चाहिए? वेयर शुड दिस mod x प्लस 1 लाई? दिस हैज टू लाई इन बिटवीन व्हाट? सही है क्या नहीं? Only if mod x plus 1 lies between -2 and +2, f will be defined, right? Yes, sir. So f of mod x plus 1 का domain will be containing those values of x for which mod x plus 1 is in between -2 and +2. सही है क्या नहीं? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? आप -1 किया तो -3 लेस देन और इक्वल टू mod x लेस देन और इक्वल टू 1, राइट? सो mod x का वैल्यू -3 और 1 के बीच में होना चाहिए, राइट?
सो ऑब्वियसली मॉड एक्स तो नेगेटिव तो नहीं होगा ना, मॉड एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इफेक्टिवली क्या होना चाहिए, 0 एंड 1 के बीच में होना चाहिए, मॉड एक्स इज इन बिटवीन 0 एंड 1, राइट। सो एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1। समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस सर। सिंपल लग रहा है? हाँ यस सर। आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. देखिए जो भी नया लग रहा है, नया मेथड्स लग रहा है आपको, you have to keep the methods in mind for the next time, okay? नेक्स्ट क्वेश्चन रेंज का क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन ऑन रेंज। क्वेश्चन इज रेंज ऑफ f of x is equal to 4 minus mod x plus modulus of 5x plus 1, okay? रेंज का मतलब क्या है? सो व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ y, सही है क्या नहीं? x का अलग अलग वैल्यूज पुट किया तो y का क्या क्या वैल्यूज आएगा, दैट्स द क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडुलस। सो मॉडुलस का जो भी डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस में आपका मेथड है, ठीक है, द मेथड ऑफ इंटरवल्स, मेथड ऑफ इंटरवल्स यूज करके हम सॉल्व करते हैं, ओके? सो इसमें हम क्या करते हैं, विल डिवाइड द रियल नंबर लाइन इनटू डिफरेंट इंटरवल्स बेस्ड ऑन द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ मॉड। मॉड फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है मॉड फंक्शन का नेचर कब चेंज होता है। मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है? दिस इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, सही है कि नहीं? इसका मतलब व्हाट इज द बाउंड्री वैल्यू जहां नेचर चेंज हो रहा है मॉड का? 0। 0, राइट? इसका मतलब मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो जब 0 होता है, that is where the nature of the function changes. So what are the critical points of different modulus functions present in this function? इस फंक्शन में मुझे mod x दिख रहा है, right? So mod x का critical value is 0, 1 critical value, right? 0 के आगे और पीछे फंक्शन का नेचर चेंज होगा। एंड मॉडुलस ऑफ 5x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? यहां भी x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट इज वेयर द एक्सप्रेशन इनसाइड मॉड बिकम 0। सो 5x प्लस 1 कहां 0 होगा? x इज इक्वल टू -1/5, सही है? यस सर। So there are two critical points for this function, okay? So first देखिए ये वाला x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x इज इक्वल टू x, x लेस देन 0 पे मॉड x इज इक्वल टू क्या होगा? -x होगा, राइट? क्लियर? एंड -1/5 का इस तरफ mod of 5x plus 1 will be 5x plus 1. इस तरफ क्या होगा? mod of 5x plus 1 will be equal to minus of 5x plus 1, right? समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस सर। क्योंकि x इक्वल टू -1/5 पे एग्जैक्टली 0 होगा। -1/5 से मान लीजिए बड़ा है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, सो मॉड डायरेक्टली निकल जाएगा, राइट? इस तरफ एक माइनस के साथ निकलेगा। तो अब देखिए देयर आर 3 इंटरवल्स, ये वाला इंटरवल, बीच वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, राइट? सो इस इंटरवल में दिस इज द फर्स्ट इंटरवल, दिस इज द सेकंड इंटरवल, दिस इज द थर्ड इंटरवल।
फर्स्ट इंटरवल में व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इन द फर्स्ट इंटरवल? फर्स्ट इंटरवल में मॉड एक्स के प्लेस में क्या पुट करना है? माइनस एक्स पुट करना है, राइट? सो 4 प्लस एक्स हो जाएगा, एंड 5x प्लस 1 का मॉड के प्लेस में क्या पुट करना है मुझे? माइनस ऑफ 5x प्लस 1, राइट? सो मेरा फंक्शन क्या हुआ? 4 प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 3. समझ में आ रहे? In the first interval f of x is this. सेकेंड इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल का मतलब है ये बीच में, मॉड एक्स के प्लेस में क्या आ रहे हैं? अभी भी माइनस एक्स आ रहे हैं ना सेकेंड इंटरवल में भी. ये बीच वाले इंटरवल में भी मॉड एक्स के प्लेस में माइनस एक्स ही आ रहे हैं. सो यहां भी आपको 4 प्लस एक्स ही आएगा प्लस, बट इन दिस इंटरवल मॉड ऑफ 5x प्लस 1 क्या हो गया? मॉड ऑफ 5x प्लस 1 माइनस ऑफ और प्लस ऑफ? प्लस ऑफ 5x प्लस 1. सो द आंसर इज 6x प्लस 5. समझ में आ रहे? इसका मतलब -1/5 और 0 के बीच में f ऑफ x इज दिस. एंड थर्ड इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल में मॉड x भी x है, मॉड ऑफ 5x प्लस 1 भी प्लस ऑफ 5x प्लस 1 है. तो f ऑफ x क्या होगा? 4 माइनस एक्स प्लस 5x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4x. समझ आ रहे? मॉडलेस ऑफ क्वेश्चंस कैसे एनालाइज करने समझ में आ रहे? ओके किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे जाऊंगा. So let us try to draw the graph of y is equal to f of x. So graph में भी ये क्रिटिकल पॉइंट का काम होगा ना, ये 0 -1/5. ओके, ऑब्वियसली ऑल दीज आर लीनियर फंक्शंस. ये दिख रहे हैं? ऑल दीज आर लीनियर फंक्शंस. लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शंस आर व्हाट? एनीबॉडी? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइंस, राइट? तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कितना पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स, राइट? यस सर. सो देखिए, x लेस देन -1/5 इस तरफ मेरा फंक्शन जो है ये है, राइट? सो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार -1/5 में देखता हूं, x इक्वल टू -1/5 पुट किया तो सो y का वैल्यू क्या आ रहे हैं? 3 प्लस 4/5 आ रहे हैं, राइट? x -1/5 पुट किया तो 3.8 आ रहे हैं. इसका मतलब -1/5 पे 3.8 इज द वैल्यू ऑफ y. ओके, दूसरा कोई भी नंबर मैं पुट कर सकता हूँ. -1 पुट कर लेता हूँ, -1 भी इसी तरफ होगा ना. so x इक्वल टू -1 पुट किया तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना. y इज 7, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर है. so the graph will be like this, right? इसके बाद -1/5 एंड 0 के बीच में ऑलरेडी एक पॉइंट तो आ गया. y इक्वल टू 0 में कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0? 5. इसका मतलब 5, ये दोनों के बीच में लाइन होगा, राइट? इसके बाद इस तरफ देखिए, x इक्वल टू 0 पे यहां से भी 5 है, एक नंबर तो आ गया, एक पॉइंट तो आ गया. x इक्वल टू 1 पुट करता है. x इक्वल टू 1 पुट करने से 5 प्लस 4 इज 9, राइट? x इक्वल टू 1 पे फिर ऊपर जा रहे हैं 9. इसका मतलब ग्राफ ऐसे जा रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली यही स्ट्रेट लाइन में जाने का जरूरत नहीं है, कुछ चेंज भी हो सकते हैं. ओके, बट नाउ आई एम ओनली कंसर्न विथ फाइंडिंग द रेंज. रेंज का मतलब क्या है बोलिए?
What is the meaning of range? The value of y's, right? Yes, sir. The shadow of the graph on y-axis is called the range. सही क्या नहीं? Yes, तो sir. इस ग्राफ का y-axis पे shadow कितना, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? 3.8 से लेके infinity Infinity तक. तक. So what is the range of this function? So range is equal to closed 3.8 comma infinity. Okay. Is it clear? इस बार तो शायद नहीं किया, but next time we should be able to do this question. आगे जाओ. Yes, sir. सर ये वाला किए थे हम. ये थे, आंसर आया. हाँ. अच्छा है अगर किया तो. गुड. Next, 7th question. F of x has domain minus 3 by 2 comma 3. F of integer part of mod x का domain क्या है? 8th question. Root of log of x square to the base 16x minus 1 का domain क्या है? Sin of x plus pi by 6 plus cos of x minus pi by 6 का range क्या है? इसमें कोई किया questions? At least some of them. अब देखिए, ये 7th का question. Do you see similarity with the previous questions? f of x का डोमेन -3/2 है. इसका मतलब f of x के f के अंदर ये नंबर्स जा सकते हैं, राइट? अब f के अंदर ये वाला जा रहे हैं. सो इंटीजर पार्ट ऑफ mod x शुड बी इन बिटवीन -3/2 to 3. सही है क्या नहीं? ये है ना कंडीशन? यस सर. Yes, sir. इसका मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ mod x शुड बी इन बिटवीन -1.5 to 3, राइट? ऑब्वियसली इंटीजर पार्ट तो -1.5 तो नहीं हो सकता है ना. इंटीजर पार्ट जो है इधर -2 होगा, -1 होगा, -0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा वैल्यूज आएगा, राइट? दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स. यस सर. इसका मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स अगर -1.5 to 3 होना है तो इफेक्टिवली कहां से कहां तक हो सकते हैं? इफेक्टिवली -1 to 3 ही हो सकते हैं. -1 से इस तरफ गया तो -2 हो गया ना, बीच में -1.5 पे रुकेगा नहीं, राइट? -1 के बाद इमीडिएटली -2 हो जाएगा ना. इसका मतलब -1.5 से छोटा हो जाएगा. यस सर. इसका मतलब mod x कहां से कहां तक हो सकते हैं? इंटीजर पार्ट -1 से नीचे नहीं जा सकते. इसका मतलब नंबर भी -1 से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि नंबर -1 से पीछे गया तो इंटीजर पार्ट -2 हो जाएगा, राइट? सो इंटीजर पार्ट 3 तक जा सकते हैं. इसका मतलब नंबर कहां तक जा सकते हैं? द नंबर कैन गो अप टू 3.99999 so on. 3.9999 का भी इंटीजर पार्ट क्या है? 3. बट 4 नहीं हो सकते हैं. क्लियर है? इसका मतलब लेस देन 4 होना चाहिए. ओके. इंटीजर पार्ट के अंदर जो mod x है वो -1 to 4 होना चाहिए. ओके. ओके सर. Okay, sir. ओके सर. ऑब्वियसली mod x तो नेगेटिव तो नहीं हो सकते. सो बेसिकली mod x इज लेस देन 4. दैट इज व्हाट दिस इनइक्वालिटी इज सेइंग. सर x is between 3 and 3. सो x इज इन बिटवीन -4 to +4 है ना. -3 to +3 क्यों आएगा? mod x less than 4, so x should be in between -4 to 4. Okay. So if
effectively x is in between -4 to 4, mod x will be less than 4. इसका मतलब integer part of mod x will be in between -1 and 3. इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है -3/2 to 3 के बीच में आएगा. f का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा. क्लियर है? सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन, -4 to +4. ओके और नॉट? Okay, sir. Okay, sir. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, रूट ऑफ log of x square to the base 16x minus 1. इसका डोमेन चाहिए. सो एनालिसिस क्या है? ये वाला नंबर क्या होना चाहिए? This number Greater has to than be equal to 0. Greater than equal to 0. log of x square to the base 16x minus 1 should be greater than or equal to 0. सही है? इसका मतलब क्या है? log x square नीचे 16x should be greater than or equal to 1, right? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके साथ log भी डिफाइंड होना चाहिए ना. देखिए ये स्क्वायर रूट का डेफिनेशन के लिए, बट अंदर ये भी डिफाइंड होना चाहिए ना. एक log फंक्शन डिफाइंड होना है तो व्हाट आर द कंडीशंस? बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? Yes. बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, लॉगरिथम्स का कंडीशन है. एंड एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 0. दीज आर द कंडीशंस दैट यू हैव. ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके साथ ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? बेसिकली ऑल दीज आर एंड all these conditions have to be satisfied. x square greater than 0 always valid. x greater than 0 है तो हो जाएगा, राइट? 16x greater than 0, इसका भी आंसर x greater than 0. 16x not equal to 1, इसका मतलब x not equal to 1/16. okay, this has to be greater than 1. इसका सॉल्यूशन क्या है? X is greater than equal to 16. X greater than equal to 16. नहीं ध्यान दे दीजिए, वैसा नहीं होगा. एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 16x, सही है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 16x इफ 16x इज ग्रेटर देन 1. ध्यान दे दीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स, वीक लॉगरिथम्स एंड स्ट्रॉन्ग लॉगरिथम्स, सही है? Yes, sir. अगर बेस 1 से छोटा है तो उसको वीक लॉगरिथम बोलते हैं. इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा वीक लॉगरिथम्स का. तो 16x ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा, 16x लेस देन 1 है तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16x. समझ आ रहे? देखिए बहुत सारा कंडीशंस है इसमें, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है. यहां देखिए, फर्स्ट कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. x इंटू एक्स माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आप ध्यान दे दीजिए, x 0 और 16 के बीच में है तो x 0 और 16 के बीच में है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर नेगेटिव होगा. इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है वो नेगेटिव आएगा. सो x शुड नॉट बिलोंग टू 0 to 16. समझ में आ रहे? इसका मतलब क्या है? 0 16 लिया तो आइदर 16 से बड़ा होना चाहिए और या 0 से छोटा होना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली 0 से छोटा तो नहीं हो सकता x, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए. इसका मतलब अगर 16x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1/16 है तो 1/16 से बड़ा है तो x 16 से भी बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब इफेक्टिवली व्हाट इज द इंटरवल? 16 कमा इंफिनिटी. समझ रहे? Do you understand the conditions?
दूसरा कंडीशन क्या है, 16x लेस देन 1 है, तो इसका मतलब 1/16 से छोटा है, तो x स्क्वायर माइनस 16x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x 0 और 16 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और 16 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब कॉमन इंटरवल क्या है, 0 एंड 1/16। समझ रहे? सो 0, 1/16 के बीच में हो सकते हैं और 16 टू इंफिनिटी के बीच में हो सकते हैं। दैट इज द डोमेन ऑफ x। ऐसा कुछ आंसर है? ओके, कंप्लीट आंसर तो दिया नहीं है, बट हाफ आंसर तो लिख सकते हैं ना। द बेस्ट ऑप्शन इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। यहाँ इक्वलिटी भी आ रहे हैं, सॉरी इक्वालिटी आ सकता है, 16 हो सकता है x। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, सो क्लोज्ड इंटरवल है। सो x 16 भी हो सकता है, 16 टू इंफिनिटी इज द आंसर। ओके और नॉट? मतलब ऑप्शन में ये भी दे सकता हूँ, बट ये दिया नहीं है ऑप्शन में। मतलब दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड। ओके, ये घर में फिर एक बार खुद से करके देखना पड़ेगा। सो आई हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ द क्वेश्चंस। अब ये नॉलेज को यूज करके बाकी हाफ जो है फिर ट्राई कर लीजिए आप। ओके, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे। टाइम हो गया अभी। सर बोलिए बेटा। सर मेरा चार्ज खत्म हो गया था फोन का, इसलिए स्विच ऑफ हो गया था, तो मेरा 7 के पहले सर मिस हो गया। थोड़ा दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ये आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो अपलोड हो जाएगा ना। अभी टाइम सर हो नहीं गया सर, नेक्स्ट मैं क्लास के लिए। स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मैं हाँ, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ये चाहिए क्या आपको? कौन सा चाहिए? सर 7 के 7 से पहले? पहले। 7 से पहले ये 4th एंड 5th है। थैंक यू सर, हो गया। 4th एंड 5th, ये 6th क्वेश्चन है। ये आपका 6th क्वेश्चन है। ओके, हो गया सर। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चंस एक बार फिर ट्राई कर लीजिए अपने से, नहीं हुआ फिर पूछ लीजिए। सर अगला टेस्ट लिमिट्स पे होगा कि फंक्शंस पे ही? लिमिट्स का होगा। ठीक है लिमिट्स सर। का एडवांस लेवल। एडवांस लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में भी बी प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग लेस मार्क्स। ठीक है, ज्यादा स्कोर करने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएगा अगला टेस्ट में, सारा ओके एमसीक्यूज नहीं होगा। ओके सर।